करें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। पहले एक शो करता था दूसरे चैनल पे, वहाँ की होस्ट ने कभी कोई महंगे कपड़े नहीं पहने और बड़े नॉर्मल और अच्छे कपड़े पहन के आती थी। जिया तुम भी ऐसी हो। को कभी भी कॉन्शियस नहीं थी कि रात को कपड़े पहुंच गए नहीं पहुंच गए, कभी भी रेदर नहीं देन होता, की कभी। टॉपिक पे तैयारी बंदा कर ले। हाँ, क्या मेरे ख्याल लिए है आपका? कभी कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं मेरे ख्याल से कुछ भी जो मुझे मिलता है मैं पहन के आ जाती हूँ। आज सही तक बात। मैंने किसी डिजाइनर को नहीं फोकस किया कि हाँ जी मुझे इसके कपड़े पहनने हैं इसके नहीं पहनने। असल मकसद है आपको जाकर के बात करना है, आपको मैसेज देना है और आपको अपनी रिसर्च को कंप्लीट रखना है। बिल्कुल, जो काम से हम बैठे हैं हमें वो पता हो। जो हम शादी में जा रहे हैं हम वहाँ पे सोशल रहें, हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा हो। हम इतने ज़्यादा खूबसूरत खुद ही नज़र आने लगते हैं जब हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, हमारा एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है। बहुत भारी भारी और अच्छे और नए नए कपड़े पहनने से कोई पर्सनैलिटी नहीं बनती। बिल्कुल। आई थिंक आप अगर जिनकी बात करें सवेरा नदीम की आप बात हाँ, करें, मैं सवेरा नदीम और की बात उनका कर रहा हूँ। स्टाइल वाकई हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगा और लाइक इसी वजह से। और उनके लिए अगर आप देखें तो एक क्लास में उनके लिए यही बात होती है कि बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता था उनका बिल्कुल, शो, बिल्कुल। क्योंकि हमेशा वो नॉर्मल कपड़ों में अच्छे कपड़ों में, लेकिन उनकी जो रिसर्च होती थी वो पूरी कंप्लीट होती कंप्लीट हर होती थी चीज़ और के जिस ऊपर। बात पे वो बात करती है उनको पता ऐसा लगता है इसी बात पे पीएचडी करके PhD, बैठी है। हाँ, तो ये बिल्कुल। चीजें ज्यादा आपकी अच्छी रिसर्च होती कंप्लीट होनी है एज चाहिए। कम्पेयर टू आप रात को कपड़ों की तैयारी शुरू कर दें। हालांकि हाँ। कपड़े तो वो भी अच्छे पहनती हैं और लेकिन मुझे तो जहन पता लगते चलता हैं है। वो लोग जो ये ब्रांड्स को फोकस कर रहे होते हैं ना, लाइक ये ब्रांड अच्छा नहीं होता, वो ब्रांड अच्छा होता है। हम किस प्रॉब्लम में फंस गए, फिर हम ये शो करते हैं कि महंगाई बहुत है। महंगाई देखो, ब्रांड्स आप पहने शौक पूरा करें, बिल्कुल। सस्ते कपड़े ही पहन के शौक पूरा करें, लेकिन आप एक चीज की तरफ भाग देखो। ड्रग्स है क्या, एडिक्शन है क्या? यही तो है ना कि आप एक ही लाइन में भागना शुरू कर दें और आप उस भागने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर दें। तो अगर आप शॉपिंग में एक तरफ भागे जा रहे हैं, आप कपड़े लिए जा रहे हैं, महीने में 4-4 5-5 सूट, और उसके बाद अभी इन्होंने बताया कि मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता, कहा था ना इन्होंने। तो ये जो डिससैटिस्फैक्शन है यही तो एडिक्शन है। बिल्कुल। कि आप चीजें जमा करके ला रहे हैं और उसके बाद भी आपके अंदर। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मेरा भाई है दुबई में होता है, ही इज अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन। लाइक वो इतना ब्रांड कॉन्शियस है कि वो अभी यहाँ पे आया, एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड की उसकी बेल्ट थी, अब वो गायब हो गई, नहीं मिल रही। मेरी 1.5 लाख की वो बेल्ट है, वो गायब हो गई, वो यूं गया। तो उसको फिर मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि देखो यहाँ पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि तुम इतनी, इवन तुम जिस क्लास में बैठे हो, हाँ नॉर्मल लोगों को पता है कि हाँ जी है, लेकिन किसी मासी को या किसी को नहीं पता कि तुम कौन सी ब्रांड की तुम बेल्ट पहने हुए हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ना ही करो तो बेहतर है। लाइक ये हर एक के अंदर हम देखते हैं, जो लोग, और ज्यादातर जो लोग बाहर से होकर के आते हैं ना, उनके अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, बाहर वाले जो जेन्युइन बाहर वाले ना वो भी इतना बॉदर नहीं करते। जो 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 वाकई जो वाकई एक इस तरफ जा रहे होते हैं तो उनको शुरू में शौक होता है, 2-4 साल के उनका भी शौक मर जाता है। शुरू का शौक होता है कि चलो यार कोई ब्रांड, और लेकिन जब चीज खोएगी दुख तो होगा। नो डाउट अबाउट दैट। नहीं खैर, उस बेचारे का भी वो सही था, वो वहाँ पे रह रहा है, वो जिस क्लास में मूव कर रहा है, वो ब्रांड वहाँ पे सब ब्रांडेड चीजें पहनी जा रही हैं, तो सही है पहन रहे हो। लेकिन ठीक है, मैं कहती हूँ कि इतना कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। मतलब इतना फसी ना हो कि अगर आपके पास सस्ती चीज खरीदने के पैसे हैं, महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे, तो आप बेहतर चीज कम दामों में भी खरीद सकते हैं। बस यहाँ पे यही कि ऑब्सेशन आ जाती है। अच्छा, 4 स्टेप्स मैं ये कहती हूँ आप सॉल्यूशंस बता दीजिए और वो जो स्टेप्स हैं पहले मैं आपको बताऊँ शॉपिंग करने वाले के माइंड में होता क्या। पहले वो एंटिसिपेट करता है, ठीक है ना, अपने आप से एंटिसिपेट करता है, जिसमें उसकी थॉट्स बनती हैं। ये थोड़ी सी फिल्म सी दिमाग में चलाएं कि थॉट्स बनती हैं, जैसा कार्टून में बनते हैं कि मैं ये चीज पहनी भी हूँ, ठीक है, यह चीज मेरे ऊपर आ गई है। उसके बाद अर्जिस पैदा होती हैं और वो अर्जिस जो है वो हमारे अंदर पड़ी भी होती हैं और सामने टीवी के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे हमें और प्रोवोक करती हैं। ठीक है ना, वो हमें नजर आती हैं। जिस तरह बर्गर्स की डील्स आती हैं, इतने प्यारे प्यारे कैमरों से इतने करीब से उनको दिखाया जाता है कि दिल करता है कि बस ये ये बर्गर मैं खा लूं। बिल्कुल, ठीक है। अब हम कहते हैं ना यार जरा निकालना तो स्क्रीन टीवी में से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना, बिल्कुल। तो पहली जो चीज है एंटिसिपेशन है कि जो हमारी एंटिसिपेशन के लेवल पे हमारी जो थॉट्स हैं वो डेवलप होती हैं, अर्जिस पैदा होती हैं, और फिर हमारा मीडिया या हमारे जो भी साइन बोर्ड्स हैं ये हमें उनकी तरफ प्रोवोक करती हैं। सेकंड बात है प्रिपरेशन। अब हमारा यहाँ पे माइंड सेट हो जाता है कि हमने शॉपिंग करनी है, ठीक है, और अपने पैसों का हिसाब किताब करने लगते हैं, चाहे हिसाब हो या ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ खुद ही तसल्लियाँ दे के हिसाब किताब कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम प्लान कर लेते हैं, अनप्लान्ड प्लान कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे खर्च करना है। तीसरी बात होती है शॉपिंग। शॉपिंग भी, विंडो शॉपिंग भी होती है एक चीज जो हमें इतना नहीं पता। दुनिया भर में लोग विंडो शॉपिंग करते हैं जब सनी डेज होते हैं। वो कहते हैं चलो लेट्स हैव अ वॉक, वो जाते हैं टाउन में घूमते हैं, एक आज सस्ती चीज खरीदी, अच्छी सी जगह बैठे कॉफी पी और घर आ जाते हैं। एक आज छोटा थैला भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने माइंड में कहीं रीड कर लेते हैं ये चीजें आई नहीं है, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। विंडो शॉपिंग करना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको आपका जो एक
अट्रैक्शन है और जो आपकी जो इम्पल्सिवनेस है वो खत्म होती है। ठीक है। कि आप एक चीज देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रही है, लेकिन आप उसको डिले कर रहे हैं। हाँ। इसको कहते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन। आप उसको डिले कर रहे हैं, चलो बाद में ले लेंगे। हाँ। अगर जिया आपने ये 3 बार ये काम कर लिया, मैं आपको बताऊं महीने के 2000 रुपए बचा लेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक वक्त था कि मैं शॉपaholic थी। मैं बहुत शॉपिंग करती थी। जब नई शादी हुई तो जी दुबई जा रहे हैं तो जी शॉपिंग बहुत करी। लेकिन इन द एंड अब रियलाइज होता है कि नहीं यार वो फजूल था, वो बिल्कुल फजूल था। अब वो चीजें पड़ी नहीं है, अब आप यूज में लेकर आ रहे हैं, अब वो वाली चीजें आपके पास पड़ी नहीं है, आपके काम में नहीं आ रही हैं, फैशन आउट हो रहा है, कपड़े बना रहे हैं, बनाए चले जा रहे हैं। अब बिल्कुल अब जब रियलाइज करा तो फिर हुआ कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत अच्छी बात है जी। हमारे कॉलर्स भी आज बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने कि कैश जेब में हो ना, तो आपके पास चॉइस है खरीदने की। लेकिन अगर आपके पास कपड़े ज्यादा हो तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है ना। अगर आप जाके एक सूट खरीद के आते हैं, इसमें कंट्रोल की बात है सारी। इसमें कोई ये बात नहीं है कि सामने वाले कमा ले, सारा आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी जेब में इतने 1000 रुपए हैं और आप इतने 1000 में से 15% खर्च करके आते हैं और बाकी पैसे आप जमा कर लेते हैं कि हो सकता है अगले 2 महीने में कोई नया सूट लेना पड़े, तो ये ज्यादा अच्छा है कि आपके पास कैश है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप आगे जाके न्यूली फैशन चीज ले लें या ना लें। लेकिन जब आप इकट्ठा 3 सूट्स ले लेते हैं तो वो बहुत जल्दी, आजकल तो चीजें ऑब्सोलीट बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, आज ये फैशन है, 3 महीने का खत्म। तो आपके पास कैश हो और आप शॉपिंग को जरा कंट्रोल करें, इमोशनली अपने आप को इसको मारें। अच्छा, प्रिपरेशन हो जाती है। प्रिपरेशन के बाद शॉपिंग में ये होता है कि हम न्यू आइटम्स की तरफ जाते हैं, फैशन देखते हैं, एक्साइटमेंट हमारे अंदर होती है। और उसके अलावा जब हम चीज़ों को, ये बात मैंने पहले कर दी, हम रिच फील करते हैं। हाँ। जब हम शॉपिंग खरीदते हैं खासतौर पे कार्ड से। हाँ। चौथी चीज़ है स्पेंडिंग। जब आपको लगे कि आपने पैसे खर्च करके घर पे आके या कुछ अरसे के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है या आप सैड फील कर रहे हैं या आपका हिसाब किताब खराब हो गया है, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे बैग्स हैं लेकिन फिर भी आप खुश नहीं है, हाँ। तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे तो आपने अपने आप को कन्फ्रंट करना है। हाँ। अगर आपके पास बहुत सारे बैग्स हैं और आप फिर भी 100% नहीं है, तो इसका मतलब है कि या तो आप बहुत यूज्ड टू हो गई इन बैग्स की कि आपको ये नहीं पता कि ये खुशी का एहसास है, हाँ। या तो फिर आप उन चीजों को बिल्कुल ही जो है ना वो जबरदस्ती लेके पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, मैंने पर्सनली ये चीज देखी है डॉक्टर वजाद कि जो लोग शॉपaholic होते हैं वो शॉपिंग्स तो कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होते हैं, हाँ। कहीं ना कहीं वो उलझन का शिकार होते हैं क्योंकि उनको किसी को बताना है, उनको किसी को जवाब तो देना है ना, कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, किधर खर्च हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो अब हम आ जाते हैं प्रिवेंशन के ऊपर कि किस तरह से इनको प्रिवेंट करें, अपने आप को किस तरह से रोकें इन सब चीज़ों से। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरह ड्रग्स को रोकने की बात है, हाँ। जिस तरह मोटापे को रोकने की बात है, ये तमाम जो रवैये हैं ये एक ही जगह से माइंड से निकलते हैं, हाँ। वो वहाँ से हमें कंट्रोल करना होता है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो। जिस तरह एक छोटा सा शो है, अगर ऐसे 10-12 शोज हो, हाँ। तो लोग सुनेंगे। अब जब वो जाके किसी शॉप पे खड़े होंगे या प्रमोशन देखेंगे तो उनको मेरी बात हो सकता है याद आ जाए कि देखो ये वही ड्रामेबाजी है। बिल्कुल। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हाँ। आपने जो च्युइंगम वाली बात कही थी वो ब्रेक पे आप कर रहे थे कि हाँ। वो जरूर करती है। अब देखें, बिल्कुल सही बात है, हम नाज़रीन को भी बताएं कि जब हम टिल पे खड़े हुए होते हैं, पे करने के लिए ट्रॉली हमारे पास होती है, तो आप देखें कभी भी टिल के करीब महंगी चीज नहीं रखेंगे वो, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी खर्च करके आ चुके होते हैं टिल के ऊपर। टिल के ऊपर वो च्युइंगम्स रखते हैं, छोटी छोटी बॉल्स रख देंगे, बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली चीजें रख देंगे सजा के। तो हम वहाँ वेट कर रहे होते हैं, अब हम वेट करते करते उठा के डाल देते हैं। ठीक है, अब 2-3 चीजें उठा के डालेंगे, यू नेवर नो कि आप 300-400 रुपए या 200-300 रुपए आपने अपने बिल में ऐड कर दिए अनप्लान्ड। ठीक है ना, वर्ड्स ये हैं कि अनप्लान्ड। जब हम पे कर रहे होते हैं फिर कार्ड से स्विप करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। हाँ। तो ये चीजें हमारे पीछे जाके खराबियां कर रही होती हैं, जहाँ पे पैसों को लगना चाहिए वहां पे नहीं लगता, बल्कि वहां पे लग जाता है जहाँ पे नहीं लगना चाहिए। हाँ। तो फिर हमें स्ट्रेस डेवलप होता है, फिर वो स्ट्रेस डेवलप होता है, डिप्रेशन बनता है, फिर गाड़ी पे गुजरता है, निकल रहा है, गुस्सा आ रहा है, फिर हम शॉपिंग पे चले जाते हैं। फिर हमारे जो दोस्त यार होते हैं, चल यार शॉपिंग पे चलते हैं। मतलब शॉपिंग पे जाने से डिप्रेशन नहीं जाता, जिम जाने से जाता है, ठीक है ना, और अवेयर होने से जाता है, अच्छे लोगों में बैठने से जाता है। और एक बात मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं ज्यादा बताना चाहता हूँ, टाइम कम होता है हमारे पास, कि कभी भी पीयर प्रेशर में ना आए। ठीक है, कोई भी मामला हो, ड्रग्स हो, मोटापा हो, ज्यादा खाना हो या शॉपिंग हो, आपकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आपको अपना आप पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ चीजें पता भी होनी चाहिए कि आप दूसरे को कायल कर सके। सही, कि आप बता सके कि नहीं, आई एम जस्ट लाइक दैट, आई एम ओके विद इट। आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अपने पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं यार, आप बोल सकते हैं कि मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहनता, मैं जब पहनता हूँ जब मुझे ऐसा जरूरत होती है।
अदरवाइज आई डोंट लाइक। और पता है इससे पर्सनालिटी बनती है बंदे इससे इनहेंस होते हैं आप। हाँ। बिल्कुल इससे इनहेंस होते हैं लोग। ठीक है। जो टेढ़े लोग होते हैं वो आपको नापसंद करते हैं, जो सही लोग होते हैं वो आपको पसंद करते हैं, और इवेंचुअली हमें अच्छे टेढ़े लोग लोग ही तो चाहते चुप हो जाते हैं फिर। हाँ। टेढ़े लोगों को चुप कराना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है, तो वैसे ही वो कट जाते हैं वो। आप देखिएगा जितने भी टेढ़े लोग होते हैं ना वो जल्दी भाग जाते हैं आपसे। आप जब किसी प्रॉपर चीजों पे स्टैंड ले रहे होते हैं तो वो भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा भागने दें आप उनको। सही है। तो हमारे पास प्रिवेंशन आ गई हैं। हाँ प्रिवेंशन आ गई। एक सेइंग है कि एक बार किसी ने किसी से पूछा कि आप शॉपिंग क्यों करते हैं, तो उसने कहा मैं डिप्रेस हो जाती हूँ मैं इसलिए करता हूँ। उसने आगे बात की कि आई ऑलवेज से शॉपिंग इज चीपर देन साइकियाट्रिस्ट। एक्चुअली दिस इज नॉट। No, this is not। चलिए ठीक है, तो इसी बात पे खत्म करते हैं अपना, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को समझ आ गई होगी ये बात। लेकिन इस टॉपिक को किसी और दिन भी कंटिन्यू करेंगे। Yeah, sure, नेक्स्ट वीक तो नहीं, लेकिन कभी और भी। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर बजाज, बहुत अच्छा लगा आपने इस टॉपिक पे बात करी और बहुत सारे लोगों को सही करने की कोशिश करी। चलिए जनाब, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। अब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम होंगे शैब बशीर के पास और देखेंगे वो क्या बना रहे हैं। लेकिन प्लीज़ यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले मैं उन तमाम लोगों को ज़रूर फोकस करूँगी जो शॉपोहॉलिक हैं। अंदाज़ा आपको ये शो देखकर हो गया होगा कि आप हैं या नहीं हैं, और अगर आप हैं तो अपने पर आज ही कंट्रोल कर लीजिए और अपने आप से वादा कर लीजिए। अपना एक टारगेट बनाइए कि इतने में आपने खर्च करना है, और ये महंगे महंगे कपड़ों की तरफ ठीक है जाएं। अपना बजट ऐसे रखें कि कभी आप कम लें, कभी ज़्यादा लेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा लेने वाला बुरा नहीं लगेगा। कोई आपको फिर ये बोलेगा नहीं कि तुम बहुत पैसे खर्च करते हो। फिर आपके पास आपका बजट होगा, आप इजीली अपनी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। लेकिन वेरिएशंस, वही वाली बात आ जाती है, वेरिएशंस लाना ज़रूरी है। महंगे महंगे कपड़ों की तरफ मत जाएं। नॉर्मल, सही बताऊं, 150 का एक कपड़ा, ख़वातीन को मैं एक टिप देना चाह रही हूँ कि अगर आप एक 150 या 200 का भी अगर एक नॉर्मल कपड़ा लेंगे, उसको एक नॉर्मल सा अच्छा सा स्टिच करवा लें। अगर खुद स्टिचिंग आती है तो घर में बैठ के स्टिचिंग करें, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट रखें और लोगों को बताएं कि मैंने स्टिच करके बनाया है, तो वो बात ही अलग होगी इसकी। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद मज़ीद बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की आज की सुबह बहुत अच्छी गुजरी होगी, और अब इंशाल्लाह दोपहर का जो आगाज़ हो रहा है वो भी बहुत अच्छा होगा, और साथ साथ आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये मेरी दुआ है और मेरी मॉर्निंग शो की तमाम पूरी टीम की आप लोगों के लिए दुआ है, और आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से आगे बढ़ाता जाए। ठीक है जनाब, अभी हम मौजूद हैं अपने किचन में, यानी कि फ्लेम ऑन में, और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ बशीर। तो उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बड़ा मुझे इंतजार होता है सेगमेंट का, क्योंकि हमें उस वक्त इस टाइम पे फुल भूख लग रही होती है। लंच टाइम होता है ये सही का, और बस फिर दिल चाहता है कि जाके क्या बना रहे हैं आज? आज हम बनाएंगे, अच्छा मैं व्यूअर्स बोलूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैर से। आज हम बना रहे हैं चिकन एलिपिनो बर्गर। ठीक है, अच्छा। आज चिकन एलिपिनो बर्गर थोड़ा सा स्पाइसी होता है, क्योंकि ये इसके आपने अंदर पहले बनाया था एक ये दफा ना? चिकन हाँ, बर्गर है, ये एलिपिनो crispy। बर्गर है। इसके अंदर बिल्कुल चिल्ली ग्रीन जो है वो यूज़ होता है। तो हमने आधा किलो चिकन लिया है और उसके छोटे छोटे पीसेस चंक बना लिए। और सबसे पहले आपने विनेगर एक लेना है, आधा कप। उसके एक पैन के अंदर रख के इसको 1 टीस्पून आपने शुगर ऐड करना है। इसके अंदर थोड़ा सा गर्म करने के बाद ग्रीन चिल्ली जो होती है, छोटे पीसेस जो बिल्कुल तेज़ मली मिर्ची जो होती है इस तरीके के, वो आपने लेना है। अगर कलरफुल वाली हो रेड, तो रेड चिल्ली, स्वीट चिल्ली, वो भी आप डाल सकते हैं। इसको थोड़ा तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हल्का सा पकाना है। और उसके बाद ठंडा, तो ये इसके अंदर जो तुश बना है ये स्पाइसी वो थोड़ा कम हो जाता है और स्वीट एंड सावर की तरह रहता है। ठीक है, तो हम ये एलिपिनो डालेंगे। वैसे तो ये बॉक्स में भी मिलते हैं, आते हैं। ठीक है, तो आधे किलो चिकन लिया है। ठीक है, और इसमें में हम सारी जो मैरिनेशन है वो अभी इसी टाइम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है जी, और ये आपने चिकन के क्यूब्स किए हैं? चिकन के क्यूब्स छोटे छोटे पीसेस कर दिए मैंने। चलिए जी, हमारे साथ कौसर मसाले भी हैं, और कौसर मसाले में आप लोग को जिसमें से पता है कि नहारी मसाला है, हलीम मसाला है, पाया मसाला है, बिहारी कबाब है, सीख कबाब है, बम्बई बिरयानी है। और जनाब आज का इनका जो सवाल है कौसर मसालों के लिए वो ये है कि बताइए कि हलीम मसाला कितनी देर में बन जाता है, यानी कि हलीम मसाला डाल के जब आप कौसर मसाले का यूज़ करेंगे तो कितनी देर में हलीम तैयार होता है। मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ, बार बार अपने शो पे बताती हूँ, तो आज आप लोगों का जरा थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। इसकी रेसिपी बताएंगे। ठीक है, चिकन के अंदर आपने सबसे डालना है 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है जी, और 1 टीस्पून आपने डालना है नमक। ठीक है, नमक आप अपनी मर्जी से टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जायका। ठीक है, मैंने 1 टीस्पून डाला है।
और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर, ठीक है जी। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, ठीक है। और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, जी इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। सिर्फ 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सॉस, ठीक है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ठीक है। और 1 टीस्पून